Exercise 1.1, question number 1, find the order of the following matrices. अब जब आप मैट्रिक्स की तरफ आते हैं तो मैट्रिक्स वो चीज़ है कि जब आप कोई भी एलिमेंट जिसको दो ब्रैकेट्स में जमा कर दिया जाए और वो आपका एक मैट्रिक्स बनता है, जैसे a इज इक्वल है 2, 3, -5 और 6 के। अब इसका ऑर्डर अगर आपने फाइंड करना हो तो ऑर्डर वो होता है जिसको उर्दू में बोला जाता है मर्तबा, और मर्तबा को आप लिखते हैं इसके रोज और कॉलम्स के साथ, यानी कि तादाद आप लिखते हैं, तादाद लिखते हैं आप कतारों की, और साथ में तादाद आप लिखते हैं कॉलम की। ठीक है, आप इसकी तादाद लिखेंगे, तादाद है कॉलम की, और कॉलम के आप इसमें अगर आप रो को देखें तो आपके पास 1 और 2 रो हैं, तो इसको आप लिखेंगे 2, और साथ में आप कॉलम लिखेंगे 1 और ये 2, तो ये 2 आ जाएगा, और इन दोनों को ज्वाइन किया जाता है बाय के साथ, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा, ऑर्डर इज इक्वल हो जाएगा 2/2 के साथ, तो ये आपका ऑर्डर होगा। बाकी क्वेश्चंस के भी ऑर्डर उसी तरह से फाइंड किए जाएंगे जिस तरह से हमने ए मैट्रिक्स का फाइंड किया था। तो बी मैट्रिक्स का जब हम ऑर्डर फाइंड करेंगे तो ये 2 रोज इसकी 2/2 लिखा जाएगा, और इस ऑर्डर का जब इस मैट्रिक्स का हम ऑर्डर लिखेंगे, इसमें रो 1 है लेकिन कॉलम इसमें 2 बनते हैं, तो इसका ऑर्डर आएगा 1/2 के साथ। जब इसका ऑर्डर हम लिखेंगे तो इसके 3 रोज हैं और कॉलम 1 है, तो इसका लिखा जाएगा 3/1। इसका जब ऑर्डर लिखा जाएगा, इसकी 3 रोज हैं और 2 कॉलम हैं, तो इसका ऑर्डर लिखा जाएगा 3/2। अब इस एफ मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है वो सिर्फ एक ही है, तो इसका ऑर्डर लिखा जाएगा 1/1। जी मैट्रिक्स का जब ऑर्डर लिखेंगे हम, तो इसमें से 3 रो हैं और 3 ही कॉलम्स हैं, तो इसमें हम लिखेंगे 3/3। और एज का जब हम लिखेंगे तो एज का लिखा जाएगा 2/3, क्योंकि इसके 3 कॉलम हैं और 2 रोज हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच आर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। अब इन मैट्रिसेस में आपने ये बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स किसके इज इक्वल है, और इज इक्वल में बताया जाता है कि कौन सी एंट्री किसके बराबर है। जैसे a इज इक्वल है 3 के, और अगर आप यहाँ पे कंफर्म करें तो ये c इज इक्वल है 5-3, और 5-3 बराबर होता है 3 के। तो अगर आप इक्वल की बात करेंगे तो a इज इक्वल है c के, तो आप यहाँ पे a लिखेंगे a इज इक्वल टू c मैट्रिक्स। उसके बाद अगर आप b पे आते हैं तो b में जो एंट्रीज हैं वो 3 और 5 की है, और अगर आप यहाँ पे देखें 3 और 5 में, तो यहाँ पे ये i जो मैट्रिक्स है आपका, ये 3 और 5 है, यानी कि ये 5, तो आप लिखेंगे b इज इक्वल है i के। और इसके बाद अगर कोई इसमें एंट्री कंफर्म होती है, और अगर आप यहाँ पे ये देखें कि d है 5 और 3 का लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे b इज इक्वल है i के, और i इज इक्वल है d के। उसके बाद आपके ये पहली रो कंप्लीट होने के बाद आप e पे आएंगे, 4, 0, 6 और 2 लिखा हुआ है, तो 4, 0 और 6 और 2 लिखा हुआ है एज में, तो आपका जो e इज इक्वल है मैट्रिक्स वो एच के है। उसके बाद आपका 2 और 6 है f, तो एंट्री में ये g के साथ लिखें 3-1 और 3+3, ये 2 और 6 होता है, तो आपका f इज इक्वल है g के। उसके बाद आप i भी आपका हो चुका है, और j की तरफ आते हैं, तो j में आप आते हैं तो ये आता है 4, ये 0, ये 6 और ये 2 के, तो ये भी आपका f इज इक्वल है g के, सॉरी इज इक्वल है h के, और ये इज इक्वल हो जाता है साथ में j भी। तो आपका ये एक आंसर है, एक आंसर आपका ये है, एक आंसर आपका ये है, और एक आंसर आपका ये है।
Number 3, find the value of the A, B, C and D which satisfy the matrix equation. अब आप इसमें एंट्रीज को देखेंगे, पहली एंट्री के बराबर है, ये दूसरी एंट्री के बराबर है, ये तीसरी एंट्री के बराबर है, और ये चौथी एंट्री के बराबर है। जब आप इसमें इक्वेशंस बना के लिखेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास बनेगी a प्लस सी इज इक्वल है 0 के, और सेकेंड इक्वेशन आपके पास बनेगी a प्लस 2b इज इक्वल है -7 के, और थर्ड इक्वेशन आपके पास बनेगी, अगर आप थर्ड यहीं पे लिख लें तो थर्ड इक्वेशन आपके पास बनेगी c माइनस 1 इज इक्वल है 3 के, और फोर्थ इक्वेशन आपके पास बनेगी 4d माइनस 6 इज इक्वल है 2d के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इन चारों इक्वेशंस को देखें तो इन चारों इक्वेशंस में वेरिएबल सारे हैं, लेकिन सिर्फ थर्ड इक्वेशन में आपके पास वेरिएबल एक है। तो आप जब इसको हल करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी c इज इक्वल है 3 प्लस 1 के होगा, क्योंकि ये माइनस इधर है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो c इज इक्वल हो जाएगा 4 के। अब आपके पास एक वैल्यू तो आ गई, उसके बाद अगर आप इस वैल्यू को सेटिस्फाई करना चाहें तो आपके पास है a प्लस c इज इक्वल है 0 के। तो अगर आप यहाँ पे c की वैल्यू पुट करेंगे तो a प्लस 4 इज इक्वल हो जाएगा 0 के। तो आप a की वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर प्लस है तो इधर जाके माइनस होगा, a इज इक्वल हो जाएगा -4 के। आपके पास दो वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई। उसके बाद आपके पास b की वैल्यू नहीं है, आप b की वैल्यू के लिए आप a की वैल्यू पुट करेंगे तो वो आएगी आपके पास a प्लस 2b इज इक्वल है -7 के। जब आप यहाँ पे a की वैल्यू पुट करेंगे -4 प्लस 2b इज इक्वल है -7 के, तो ये 4 इधर जाके प्लस का होगा, तो ये 2b इज इक्वल हो जाएगा -7 और +4 के। तो b इज इक्वल हो जाएगा 2b -7 और -3 के। ये b इज इक्वल होगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई तो इधर आके डिवाइड है, तो ये -3/2। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -1.5 के बराबर, ये वैल्यू भी आती है। उसके बाद आपके पास सेकंड लास्ट यानी कि लास्ट आपके पास आता है 4d माइनस 6 के। ये 4d माइनस 6 इज इक्वल है 2d के। आप इसमें शफल करेंगे वैल्यूज को, 6 इधर जाएगा और d इधर आएगा, तो ये 4d माइनस 2d होगा, और ये 6 इधर प्लस है तो इधर आके माइनस है, इधर तो इधर आके प्लस हो जाएगा। तो ये 4d में से 2d माइनस होगा तो 2d बचेगा, और ये बराबर हो जाएगा 6 के। तो यहाँ पे d आपके पास हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई तो इधर आके डिवाइड होगा, तो 6/2 होगा, और 2 3 6, तो d की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3। और अगर आपको वैल्यूज लिखें तो आपके पास a इज इक्वल आ जाएगा -4 के, b इज इक्वल आ जाएगा -3/2 या 1.5 के माइनस के, और c इज इक्वल होगा आपके पास 4 के, और d इज इक्वल हो जाएगा आपके पास 3 के, जो आपने रिसेंटली काउंट किया है। तो इस तरह से आपकी ये 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है।